हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं बजट में सबसे पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे 1। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए हमको प्रोडक्शन बजट बनाना है। ठीक है, एंडिंग क्या है इसका मंथ का, 31 मार्च 2016। फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स। जो एक फैक्ट्री है वो 4 तरह का प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, हमको एक प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है। अब बजट प्रिपेयर करने से पहले हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि पूरे बजट के चैप्टर में जो हम पूरे लेक्चर करेंगे, चैप्टर जो भी हम पूरा करेंगे उसमें ये जो फॉर्मूला है काम आएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा कि सेल में ऐड करेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से ओपनिंग स्टॉक। हमारा मकसद है प्रोडक्शन निकालना, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट निकालना कि एक यूनिट जो प्रोडक्शन यूनिट है हमारा टोटल, चाहे जितने महीने के लिए हमें क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ इस केस में 3 महीने के लिए बोला है कि प्रोडक्शन बजट बनाओ। अगले कुछ क्वेश्चन में 6 महीने का बोलेगा, 8 महीने का बोलेगा, 5 महीने का बोलेगा। उसके लिए हमें एक प्रोडक्शन यूनिट निकालना पड़ेगा कि टोटल उस टोटल मंथ में कितना हम लोगों ने यूनिट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किस लिए, प्रोडक्शन निकालने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन किसका, इन यूनिट में जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, ABCD, 4 टाइप के प्रोडक्ट हैं। इसका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इसका एस्टिमेट सेल गिवन है, इसका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मदद से हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट इसको मैं एक बना लेता हूँ। ये हमारा पर्टिकुलर बन गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C एंड प्रोडक्ट D, 4 तरह के प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अब पर्टिकुलर में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या लिखा था, सेल। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके सबसे पहले हमको सेल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। ए का कितना सेल है, 10,000, 15,000, 13,000, 12,000। चारों प्रोडक्ट की ये सेल गिवन है। 10,000 का सेल है, ठीक है, 15,000 का सेल है, 13,000 का सेल है और 12,000 का सेल है। हमको कहाँ तक जाना है, प्रोडक्शन निकालना है इन यूनिट में, कितना प्रोडक्शन हुआ है इन 3 महीनों में, वो हमको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ में हमको ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है यहाँ पे हमारा, 3,000, 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, 3,000, 5,000, 3,000, 2,000, ये हो गया है इसका। अब अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हम इसमें से फिर जो माइनस करेंगे वो आएगा हमारे प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ से हम माइनस कर देंगे इसको, यहाँ से क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 2,000, 3,000, 4,000, 3,000, ये हमको माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 2,000, 3,000, 4,000, 3,000। ठीक है, अब ये जो आया है वो हमारा क्या है, प्रोडक्शन इन यूनिट है। ये तो छोटे से क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आते, ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस करने के लिए है कि अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 11,000 यूनिट, यहाँ पे कितना आएगा, 17,000 यूनिट, यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ तो यहाँ पे 12,000 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से अगर हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे हमारा आएगा 11,000। कितना आएगा, 11,000। क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रोडक्शन इन यूनिट में कितना हमने प्रोडक्शन किया है वो हम लोगों ने निकाल लिया। ये 3 महीनों में हम लोगों ने इन 4 प्रोडक्ट का, 4 टाइप्स के प्रोडक्ट का इतना यूनिट किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के अतरंगी क्वेश्चन आएंगे। बजट प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 दिसंबर 31 दिसंबर देखा, ईयर नहीं दे रखा, आर एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक अमाउंट दे रखा है कि इन्होंने प्रोडक्शन यूनिट कितना किया है। तो इनका जो प्रोडक्ट एक्स है, इसका टोटल यूनिट 2,20,000 है। प्रोडक्ट वाई है, इसका जो टोटल यूनिट है 2,40,000 है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। ठीक है, तो हमको इसका ईच प्रोडक्ट कितना आएगा, ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा वो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले तो फटाफट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट को, इसको और इसको। देन उसको हमको यहाँ पे ये सारे को, इनको 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 इन तीनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एक बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट एक्स, यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट वाई। ठीक है, ऐसा बना लिया। देन उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है ना, तो यहाँ पे आएगा 12.5। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 19 रुपये का। ठीक है, 19 रुपये का यहाँ पे है। दूसरा क्या है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है 4.5 रुपीज़ का। देखो 4.5 रुपीज़ लिखा है, तो अपनी बुक में देखो, बुक से देख के करो। ठीक है, 4.57 रुपीज़ यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे बोल रहा है वेरिएबल्स भी है। अब वेरिएबल्स कैसे निकालेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। देन उसके बाद हमारा टोटल यूनिट आ जाएगा, टोटल रुपीज़ इन यूनिट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक बार बताया कि प्रोडक्ट एक्स में 2,20,000 है और प्रोडक्ट वाई में 2,40,000 है एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो वेरिएबल हैं वो 6,60,000 एक्स में है और 9,60,000 वाई में है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो 6,60,000 डिवाइड बाई 2,20,000, यहाँ कितना आएगा मुझे बता दो। और यहाँ पे कितना है 9,60,000 डिवाइड बाई 2,40,000, ये वाई के लिए है, ये एक्स के लिए है। तो फटाफट बताओ, यहाँ पे आएगा 3 रुपये और यहाँ पे कितना आएगा 4 रुपये, यहाँ पे आएगा 4 रुपये। ठीक है, मैंने आपके सामने ही कैलकुलेशन कर दिया तो गड़बड़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10, 20, यहाँ पे आएगा 29 रुपीज़ का प्रोडक्ट वाई बन जाएगा एंड प्रोडक्ट एक्स बनेगा 12.5 प्लस 4.5 प्लस 3, ये हो जाएगा 20 रुपीज़ का हमारा प्रोडक्ट एक्स। ये हमारा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, हम लोगों ने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमको आगे क्या सॉल्व करना है। यहाँ बोल रहा है कि ए कंपनी इज ए मैन्युफैक्चरिंग, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट है यहाँ पे, एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट हैं। अब फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 7 मंथ इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि आने वाले जो 7 महीने होंगे इनके प्रोडक्ट इस हिसाब से सेल किए जाएंगे, इतने यूनिट सेल होंगे। तो हमको भी इस हिसाब से इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूनिट गिवन है, इस महीने में इतने इतने सेल किए जाएंगे। ठीक है, अब हाँ आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एंटीसिपेटेड दैट, एंटीसिपेटेड दैट क्या है, देयर विल बी नो वर्किंग प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। मतलब यहाँ पे कोई WIP नहीं है, वर्किंग प्रोग्रेस में कोई भी यूनिट नहीं है, मतलब सब फिनिश गुड्स है। फिनिश यूनिट इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ बोला जो फिनिश्ड, जैसे ये फिनिश्ड है 10,000 हमारा जो यूनिट है वो फिनिश गुड्स है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि फिनिश गुड्स का मतलब है कि सब कुछ बन चुका है मटेरियल। अब ये कैलकुलेटर बनाने के लिए जो मान लो जो भी इसमें सब कुछ इनपुट लगा है, ठीक है, जो भी इसमें सब इनपुट लगा है अभी सब कुछ तैयार हो गया। अब ये फिनिश गुड्स है। ठीक है, अब इसको सिर्फ बेचना है। तो ऐसे सारा कुछ बन चुका है। ठीक है, तो इक्वल टू हाफ, अब ये 10,000 है
ये आने वाले नेक्स्ट मंथ का ये हाफ जो होगा वो सेल कहलाएगा। आने वाले नेक्स्ट मंथ का हाफ जो है ये क्या बोला है, फिनिश यूनिट इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये 10,000 है, ठीक है, ये 10,000 का है, ये नेक्स्ट मंथ की सेल है, लेकिन उसी साल के क्लोजिंग स्टॉक का एंड ऑफ द मंथ का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा हाफ अमाउंट, मतलब 5,000 इसका हाफ जो अमाउंट होगा वो उसी मंथ का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। ये कहता है ये लाइन, ये पूरी लाइन ये कहती है इंक्लूडिंग दिसंबर और प्रीवियस ईयर। दिसंबर का जो प्रीवियस ईयर होगा वो भी यही कहलाएगा, मतलब जनवरी से जो पहले अमाउंट होगा वो इसका भी हाफ अमाउंट होगा। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा, बोला कि प्रिपेयर फॉर 6 मंथ एंडिंग जून ऑन प्रोडक्शन बजट एंड समराइज द कॉस्ट प्रोडक्शन बजट। हमको क्या बनाना है, एक प्रोडक्शन बजट भी बनाना है 6 महीने तक के लिए, और हमको एक कॉस्ट और प्रोडक्शन बजट भी बनाना है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, अभी इसको सॉल्व किया था, यहीं से हम लोग कॉस्ट और प्रोडक्शन बजट निकालेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये सॉल्व करवाया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम 6 महीने का जो प्रोजेक्ट बजट बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है, उस पर आते हैं। तो लिखो इस पर कि प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में, बिकॉज अगर एग्जामिनर को ये सब नहीं मिला तो ये नंबर काट सकता है। तो एंडिंग ऑन 30 जून, ठीक है। किसके लिए, ये प्रोडक्ट एक्स के लिए है, ठीक है, ये प्रोडक्ट एक्स के लिए है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे हम लोगों ने बॉक्स बनाना है वैसे बना लेना है। मैं पूरी कॉपी का पूरा पेज का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना पर्टिकुलर यूज़ करूँगा, देन उसके बाद हम आगे 6 महीने का प्रोडक्ट बनाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून। तो यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या मानना है, ये बोल रहा है कि हर साल के जो आने वाले साल, जैसे हर मंथ के जो नेक्स्ट वाले मंथ होंगे, स्टॉक के जो नेक्स्ट मंथ होंगे फिनिश यूनिट्स के, वो सेल कहलाएंगे, लेकिन उसका हाफ अमाउंट वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो 10,000 रुपये प्रोडक्ट एक्स की बात कर रहे हैं, वाई की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट एक्स में बोला कि जो 10,000 है ये सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल 10,000, 10,000 सेल हो गया, 12,000 सेल हो गया, उसके बाद कितना 16,000 है, उसके बाद 20,000 है, उसके बाद 24,000 है, उसके बाद फिर 24,000 है ना, ठीक, 24,000 हो गया। अब उसके बाद क्या बोलता है कि बोला जो फिनिश यूनिट है वो हाफ ऑफ द जो सेल है वो नेक्स्ट मंथ के हैं, बट विल बी स्टॉक जो होंगे वो एंड ऑफ द मंथ होंगे। मतलब ये जो 10,000 है, इससे पहले जो हमारा जो सेल हुआ होगा वो 20,000 का हुआ होगा, तभी यहाँ पे जो सेल है वो 10,000 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो यहाँ पे 10,000 क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 12,000 का हाफ 6,000, 12,000 का हाफ 6,000, 16,000 का हाफ 8,000, ठीक है, 8,000। हम लोग क्या लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे कि इसका जो हाफ होगा, इस वाले का जो हाफ होगा यहाँ पे आएगा, ऐसे सबका हाफ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 20,000 का जो हाफ है वो यहाँ 10,000 आएगा, 24,000 का हाफ 12,000, 24,000 का हाफ 12,000। अब हमें देखना है जून है, अब अगला महीना जो होगा, नेक्स्ट मंथ जो होगा जुलाई वाला, उसका हम हाफ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो जुलाई का जो हाफ लिखा हैगा
10,000 आएगा यहाँ पे। जो फुल अमाउंट सेल अमाउंट है वो 20,000 है, लेकिन हाफ अमाउंट जो होगा वो 10,000 होगा। यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक हमने ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ से माइनस कर देंगे अपना ओपनिंग स्टॉक। क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा सेल का हाफ वाला वैल्यू, सेल की हाफ। ये सेल का जो हाफ वैल्यू होगा वो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा। तो 5,000, 12,000 का, 12,000 का हाफ 6,000, 8,000, 10,000, 24 का हाफ 12,000 एंड 24 का हाफ 12,000। ठीक है, अब इसको ऐड और माइनस करके बताओ कितना आता है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐड करता हूँ। जैसे 10,000 प्लस 16,000 माई 5,000 माइनस करेंगे 5,000 कितना आएगा यहाँ पे 11,000। 12 में 8 जोड़ेंगे 20,000, 20 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 14। 16 और 10 26 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा 18,000। 20,000 प्लस 12,000 इज 32। 32 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो 22,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। 24 प्लस 12 माइनस 12 इजिकल टू 36 में से अगर 12 चला जाएगा कितना बचेगा 24,000। ठीक है, 24 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे, उसमें से अगर हम 12 माइनस कर देंगे कितना बचेगा बता दो मुझे। मे भी यहाँ पे 22,000 ही बचेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, जो एक्स का प्रोजेक्ट बजट निकालना था, हमें प्रोडक्शन बजट निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल दिया है। इसको बोलेंगे हम प्रोडक्शन यूनिट। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोडक्शन यूनिट। पहले तो हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया था पहला क्वेश्चन, फिर हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हम लोगों ने ये प्रोडक्ट का यूनिट निकाल दिया। ठीक है, टोटल वैल्यू ये कितनी आ गई इसकी 20 रुपये प्रोडक्ट एक्स की, एंड टोटल वैल्यू प्रोडक्ट वाई की आ गई इतनी। ठीक है, 29 रुपीज़। अब आता है कि हम लोग यहाँ पे बनाए थे प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून। किसका? प्रोडक्ट एक्स का हम लोगों ने बनाया था, जैसा कि क्वेश्चन में उसने पूछा है। तो हम लोगों ने, हमारा फॉर्मूला क्या था कि सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब सेल में हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तब जाके हमारा प्रोडक्शन निकलेगा इन यूनिट में, तब जाके हमारा प्रोडक्शन निकलेगा यूनिट में। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है? प्रोडक्ट वाई का हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है 6 महीने के लिए। सेम प्रोसेस यही है। तो प्रोडक्शन बजट, मुझे लगता है कि आप ये एक्स वाला समझ गए होंगे तो वाई वाला अपने आप बना लेंगे, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन बजट फॉर वाई प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऐसे बनाना है 6 महीने तक का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, ठीक, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमें यहाँ क्या करना है? जो प्रोडक्ट एक्स वाला तो हो गया। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट वाई वाला का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट वाई का क्या है? देखो 28,000 गिवन है। अब इस 28,000 को से हमको पहले यहाँ पे लिखना है सेल लिख के। सेल 28,000 जनवरी का है, 28,000 फरवरी का है, 24,000 मार्च का है, 20,000 हमारा अप्रैल का है, और मई का 16,000 है, 16,000। जून का भी 16,000 का ही अमाउंट है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसमें क्या ऐड करना होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके उसका हाफ अमाउंट जो होगा वो इस मंथ का
हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। जैसे यहाँ पे 28,000 नेक्स्ट मंथ में है, मान लो प्रेजेंट अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो जनवरी चल रहा है, ठीक है, मान के चलो अभी, और आने वाला जो मंथ होगा वो फरवरी होगा। फरवरी में जो यूनिट है वो हमारा 28,000 होगा, ठीक है, मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम इतना यूनिट का सेल करेंगे, इतना क्लोजिंग स्टॉक होगा और इतना हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। बजट का मतलब यही होता है, अज्यूम करना, ठीक है। बजट हम किस पे बिहार पे बनाते हैं, जो पिछले वर्ष में जो भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, सेल किया है, जितनी इनकम आई है, जितनी एक्सपेंसेस हुई हैं, उसी के बिहार पे हम लोग अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ होगा उसका हाफ करंट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28,000 है, इसका हाफ 14,000 होगा, इसका हाफ 12,000 होगा, इसका हाफ 10,000 यहाँ पे आएगा, इसका हाफ 8,000 यहाँ पे आएगा और इसका हाफ 8,000 आएगा। अब हमको जून वाला चाहिए, तो जून वाले को हम लोगों ने इस वाले में क्या किया था, इसमें हमने किया था जो जुलाई का होगा, जुलाई में जो सेल की होगी हम लोगों ने, उसका हाफ करंट ईयर के लिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जुलाई में हमारे पास 18,000 है, 18,000 का हाफ जो होगा वो 9,000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, इसका हाफ वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा, तो 14,000 किसका हाफ, इसका हाफ, करंट मंथ का हाफ अमाउंट हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। 14,000 इसका भी, 12,000 इसका, 10,000 इसका, 8,000 और इसका भी 8,000। अगर आपको इसको और अच्छे से प्रिपेयर करना है इस बजट को, तो क्या करना, इसको यहीं पे ऐड कर देना, इसको यहीं पे ऐड कर देना, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, तो इससे और अच्छा से प्रेजेंटेशन आएगा। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले फटाफट इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। 28,000 प्लस 14,000 माइनस 14,000, यहाँ पे 28,000 आएगा, ठीक है। 28 में अगर हम 12 जोड़ दें, माइनस 14 कर दें, तो यहाँ पे 26,000 आएगा। 24 में अगर हम 10 जोड़ दें, माइनस 12 कर दें, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 22,000 यहाँ पे अमाउंट आएगा, ठीक है। 20,000 में प्लस 8,000 ऐड कर दें, उसमें से 10,000 माइनस कर दें, तो हमारे पास 18,000 अमाउंट आएगा, ओके। 16,000 में अगर हम 8,000 प्लस कर दें, माइनस 8,000 कर दें, तो कितना बचेगा हमारे पास, 16,000 ही बचेगा। 16,000 में 9,000 ऐड कर दे, माइनस 8,000 कर दे, तो यहाँ पे बचेगा 17,000, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन बजट बन गया। अब हमको निकालना है कि टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट निकालना था। प्रोडक्शन इन यूनिट कितना किया हम लोगों ने, अब देखो, जनवरी में हम लोगों ने 28,000 का यूनिट प्रोडक्शन किया था, फरवरी में 26,000 का प्रोडक्शन किया था, मार्च में 22,000 का प्रोडक्शन किया। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोडक्शन निकालना है, प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है, और उसी का हमको एक कॉस्ट बजट प्रिपेयर भी करना है। दो चीज़ यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तो उसका यूनिट निकाल दो, एक उसका अमाउंट निकाल दो, टोटल यूनिट का अमाउंट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यूनिट निकाला है पर्टिकुलर मंथ का, अब हम निकालेंगे कि टोटल यूनिट कितना होगा पूरे 6 महीने का, फिर हम पूरे 6 महीने का टोटल कॉस्ट कितना होगा प्रोडक्शन बजट का, ये हमको ये निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, इन यूनिट, ठीक। तो यहाँ पे इसको इन सब को ऐड कर दो, इतने पोर्शन को ऐड कर दो, तो 11,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000, टोटल करके मुझे बताओ कितना आता है। 11, 14, 18, 22, 24, 22, मेरे ख्याल से 1,11,000 यूनिट आना चाहिए। कितना, 1,11,000 यूनिट, ठीक है, 1,11,000 यूनिट इसका आना चाहिए आंसर, ठीक है।
ये एक्स प्रोडक्ट का है। अब हमको वाई वाले प्रोडक्ट का भी निकालना है। 28, 26, 22, 18, 16, 17। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा, अब साइड वाले पेज में कराऊंगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? टोटल यूनिट इन प्रोडक्ट वाई। ठीक है, इसका निकालना है। तो कितना था? 28, 26, 22, 28,000, 26,000, 22,000, 18,000, 16,000 एंड प्लस 17,000। ऐड करके बताओ कितना आता है? 28, 26, 22, 18, 16, 17। इसका आएगा 127,000 इन यूनिट में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों का टोटल यूनिट निकाल दिया है। अब हमको क्या करना है? यूनिट निकालने के बाद अब हमको इसका कॉस्ट बजट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा? कॉस्ट बजट। तो चलिए इसका कॉस्ट बजट हम निकाल लेते हैं। अब इससे कॉस्ट बजट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉस्ट बजट फॉर 6 मंथ। ठीक है, एंडिंग ऑन 30 जून। ठीक है, ऐसे एक लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉस्ट बजट अब बना दो। कैसे बनाना है? एक तो पर्टिकुलर हम एक बॉक्स बनेगा पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे आएगा एक अकाउंट बनेगा प्रोडक्ट एक्स का जो था 1,11,000 यूनिट, प्रोडक्ट वाई का जो था 1,27,000 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा? एक पर्टिकुलर का ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? डायरेक्ट मेटेरियल कितना था उससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो। तो सबसे पहले क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, यही था ना। यहाँ देखो डायरेक्ट मटेरियल 12.5 रुपीज़ फॉर प्रोडक्ट एक्स, 19 रुपीज़ फॉर प्रोडक्ट वाई। तो 12.5 इंटू 1,11,000 यूनिट, तो यहाँ पे आएगा 13,87,500। तो 13,87,500। ठीक है, ये समझ में आ गया। 12.5 और 19 ये हो गया इसके लिए, और 19 इंटू 1,27,000 24,13,000 ये रुपीज़ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, बात एक ही है। तो यहाँ पे कितना है? 4.5 एंड 7 रुपीज़ इन फॉर वाई के लिए। यहाँ पे क्या है? 4.5 और 7 रुपीज़। तो 4.5 इंटू 1,11,000 यूनिट, तो आ गया 4,99,500। 4,99,500 और ये 7 रुपये 1,27,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,89,000। 8,89,000। ठीक है, नाउ अब आता है वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल 3-3 रुपये के हैं। कितने के हैं? 3-3 रुपये के। बट हमको यहाँ पे क्या निकालना है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन में देखो, अगर आप देखो नीचे लिखा है कंडीशंस में कि आपको क्या निकालना है? वेरिएबल के फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले वर्किंग नोट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालेंगे? फॉर प्रोडक्ट एक्स
₹3 था, ठीक है। ये 1,11,000 यूनिट है। कितना हुआ? 3,33,000, ठीक है। फॉर प्रोडक्ट वाई ₹3 इंटू 1,27,000, ये रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है। ये भी रुपीज़ में ही आएगा। तो 1,27,000 इंटू 3, यहाँ पे कितना आएगा? 3,81,000। इसमें भी इतना ही आना चाहिए। थ्री इंटू 1,27,000, 3,81,000। चलिए देखते हैं अभी, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट वाई के लिए। तो यहाँ पे अगर कितना आएगा, यहाँ वेरिएबल्स के लिए 3,33,000, ठीक है। 3,33,000। ये हो गया। अब आते हैं हम अपना वाई वाले प्रोडक्ट पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थे कि हमको वाई वाला प्रोडक्ट निकालना था। बट वाई में एक पॉइंट है, हम लोगों ने यहाँ पे ₹3 नहीं आएगा, यहाँ पे ₹4 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे ₹4 का कंडीशन है, ₹4 लेना था, मैंने ₹3 गलती से ले लिया, ठीक है। तो 4 अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा, 1,27,000 इंटू 4, 5,08,000। 5,08,000, यहाँ पे 5,08,000 ऐड कर दो, ठीक है। तो प्लस करेंगे 8,89,000 प्लस 24,13,000, तो टोटल अमाउंट आ गया 38,10,000। और यहाँ पे 13,87,500, 4,99,500, 3,33,000, 22,20,000। ये आ गया हमारा टोटल जो प्रोडक्शन बजट होगा 6 महीने का, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? समराइज्ड कॉस्ट ऑफ बजट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? समराइज्ड कॉस्ट ऑफ बजट। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।